एज यू नो दैट आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन का जो कैलेंडर है वो रिलीज हो चुका है। उसमें आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का भी अनाउंस्ड है। अब अगर ओवरऑल बात करें तो अगस्त से आपके स्टार्ट हो रहे हैं एग्जामिनेशन, है ना। अगस्त से और अभी तक लगभग 4 महीने आपके पास है। 4 महीने भी नहीं कहेंगे, लगभग 100 दिन के आसपास है। तो 100 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए स्पेशली आरआरबी और आरआरबी क्लर्क के लिए, बिकॉज वो पहला एग्जामिनेशन आप फेस करने वाले हो। तो ये 100 डेज कैसे आप यूटिलाइज करोगे बैंकिंग एग्जामिनेशन में, वो डिस्कशन करूंगा मैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि जब आप 100 डेज को यूटिलाइज कर रहे होंगे तो आपके 5 सब्जेक्ट एक साथ मूव भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, बट जीएस गायब है ना, कंप्यूटर गायब है, मेंस के क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो आप, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। तो आपको करना क्या है, देखो अभी क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सोच रहा हूं कि अप्रैल तो जा ही चुका है, तो मई, जून और जुलाई, है ना, ये 3 महीने आपके पास हैं। अगस्त में तो एग्जाम है ही है, तो उसको तो हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अभी 3 महीने आपके पास है, तो 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यहां सक्सेसफुली आप हैंडल करोगे। देखो पहली तो बात आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा रहा है। स्पेशली आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिक्टो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आपके देखने को मिलेंगे वो थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्लर्क में ऑब्वियसली कम होंगे, लेकिन पीओ में ऑफिसर स्केल 1 की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 40 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं और 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए हैं, लेकिन कंपोजिट टाइमिंग 45 मिनट है। तो ये टाइमिंग का जो ट्रिकी गेम एग्जामिनर ने खेला है आपके साथ, इसको भी आपको सही हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, तो वो होगा मॉक टेस्ट, है ना। तो मैं मॉक टेस्ट का जो टाइम अभी रख रहा हूं, है ना, अभी क्योंकि आप अप्रैल के भी कुछ 10 दिन बाकी हैं, 8 दिन बाकी हैं, तो और अगस्त में भी आपको 1-2 दिन मिल जाएंगे। तो लगभग ओवरऑल 100 डेज ही आपके पास होंगे। तो ये 2 महीने क्रूशियल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मई और जून। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड या फिर 15 दिन इसके भी ले लो, है ना। तो लगभग मई, जून और जुलाई का आधा महीना आपके पास होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन के लिए। अगर यहां सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि लास्ट के मैं 15 दिन मान के चल रहा हूं, 15 डेज आप प्री ओरिएंटेड प्लस मेंस के मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, है ना। आपको करना क्या है, देखो अभी सिर्फ 2 महीने ढंग से मेहनत करनी है, 2-2.5 महीने आपके आराम से कवर हो जाने चाहिए पूरा सिलेबस स्टार्टिंग फ्रॉम दी। अगर आप यहां पे देखोगे भी मेंस एग्जामिनेशन में मैथ्स का जो वेटेज है वो आपका 40 क्वेश्चन है, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, 50 है। यानी कि एक क्वेश्चन एक ज्यादा से एक नंबर से ज्यादा मिल रहा है आपको, सेम एज रीजनिंग। रीजनिंग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। लेकिन बाकी जो है कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब डिक्टो है, लेकिन कंप्यूटर अवेयरनेस में तो और कम हो गया है, एक क्वेश्चन आधे नंबर का है। इस कंप्यूटर अवेयरनेस को आप बाद में कर सकते हो, जब आप प्री और मेंस के बीच का टाइम आपको मिलेगा 10-15 दिन, उसमें कंप्यूटर किया जा सकता है, उसको पहले करने की नीड भी नहीं है। लेकिन रीजनिंग हुआ, जनरल अवेयरनेस हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, या फिर हिंदी का आप अगर चूज करते हो तो हिंदी, या फिर मैथ्स, है ना, तो ये 3-4 सब्जेक्ट आपको पहले से कवर करके चलने पड़ेंगे। इसमें जो स्पेशल अगर फोकस आप देखोगे, जिसका भी मैथ्स कमजोर है ना, वो डेली क्लास चल रही है सुबह 9 बजे 9 AM पे, और एक क्लास चल रही है आपकी 1 PM पे। इन दोनों क्लासेस में आके आपको मैथ्स का जो सेक्शन है उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैथ्स का योगदान अच्छा खासा है ना। प्री में तो 40 क्वेश्चन है, तो 50% वेटेज तो प्री में मैथ्स का ही है, और इंग्लिश आती नहीं है प्री में। मेंस में इंग्लिश देखने को मिलेगी, बट आप ऑब्लिक करके हिंदी भी चूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। सिंपली आपको तो क्या देखना है, मेंस अगर हम अटेम्प्ट करोगे तो मेंस में मैथ्स का अच्छा खासा योगदान है, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 नंबर का है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 महीने या 2.5 महीने आप ले लो, है ना, 2.5 months आप कवर करोगे सिंपल सिलेबस फोकस पे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी यहां हो जानी चाहिए अच्छी खासी। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके आरआरबी पीओ में तो यूज होंगे ही होंगे, बट आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, वो भी आप अटेम्प्ट करने वाले हो, तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट ये 2.5 महीने रहने वाले हैं आपको। करने कैसे वाले हो मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूं आपको। जैसे स्टार्टिंग जो है मॉर्निंग टाइम, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हो, मॉर्निंग टाइम आप जीएस को या जीके को दे सकते हो, है ना। अगर आप 6-7 बजे उठ रहे हो तो 1-2 घंटा आप जीके को, करंट अफेयर्स को, इनको दे सकते हो। 9 बजे आप डेली मैथ्स की क्लास अटेंड कर ही रहे हो, तो वहां से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो ही रहा है आपका, है ना। सुबह की 9 बजे वाली क्लास में हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर को फिनिश करते जा रहे हैं। 1 बजे आप मेरे से दोबारा मिल जाना यूट्यूब पे, बैंकिंग वाले पे ही। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारी स्पीड जो है, जो कि स्पीड मैथ्स भी बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज 15 क्वेश्चन के आसपास आपको मैथ्स के देखने को मिल जाएंगे, अगर हम स्पीड मैथ्स की बात कर रहे हैं तो वो वाला पार्ट आपका 1 PM पे कवर हो जाएगा। साथ में बीच बीच में आप क्या करो, संडे को
एक मॉक अभी से देना स्टार्ट कर दो, ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, है ना। बीच बीच में एक मेंस का दे दिया करो कभी कभी 2-3 हफ्ते के बाद, उससे मेंस का आपको आइडिया लगता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल क्या है प्री और मेंस के बीच में, नहीं तो वो कवर आप करोगे यहां से, ठीक है। साथ में मैथ्स कवर हो रहा है आपका। इंग्लिश के लिए आप जो भी टाइम निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। बचा रीजनिंग, रीजनिंग में या तो आप आफ्टरनून का टाइम ले लो, है ना, 3 बजे के बाद का, वो आप ले सकते हो, या आप रात में भी इसको पढ़ सकते हो, है ना। अब जीएस देखो आपका यहां तो कवर हो ही रही है, साथ में एक अगर आपको घंटा अलग से निकालना है तो वो भी आप कवर कर सकते हो। अब ये जो पोर्शन है मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश क्यूआरई वाला, है ना, और जीएस या करंट अफेयर्स जो भी आप बोलना चाह रहे हो, तो मॉर्निंग वाला, तो ये एक साथ लेने पड़ेंगे आपको। कंप्यूटर को आप अभी इग्नोर कर सकते हो बिकॉज कंप्यूटर का वेटेज बहुत कम है, सिर्फ 20 नंबर का आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 20 नंबर का है, एक क्वेश्चन आधे नंबर का है। इसको आप पढ़ोगे कब, आफ्टर प्री, ठीक है। जैसे ही आपका प्री खत्म हो जाएगा उसके बाद 10-15 दिन का आपको बीच में टाइम मिलेगा, तो उसमें आप कंप्यूटर कवर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्पेशली अब अभी अगर मैं बात करूं तो आपको ये सब कवर करना पड़ेगा अच्छे से, है ना, इनका सिलेबस, इनकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, बीच बीच में हर संडे को एक मॉक टेस्ट, तो एटलीस्ट आप इतना करोगे तब जाके कुछ बात बन पाएगी। और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क पहला एग्जामिनेशन होगा जिसको आप क्रैक करोगे, लेकिन वो क्रैक तभी हो पाएगा जब आपका ये सब चीजें काम कर रहे होंगे। तो लगभग 100 दिन आपको इस तरीके से मूव करना है। लास्ट के 15 दिन से पहले, है ना, जुलाई के 15 तारीख 16 तारीख से पहले पहले आपका सिलेबस और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जानी चाहिए हर सब्जेक्ट को लेके, हर टॉपिक को लेके, बिकॉज 15 दिन तो लगातार आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। मॉक टेस्ट दोगे उसका एनालिसिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे उसका एनालिसिस करोगे, क्योंकि प्री में सिर्फ 45 मिनट का मॉक टेस्ट है ना, तो आप एक दिन में 3-4 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो जितने आप मॉक टेस्ट ज्यादा दोगे उतनी ही आपकी प्री की स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज प्री में सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है और कुछ भी नहीं है। मेंस में क्योंकि टाइम बहुत सारा मिल जाता है, मेंस में अगर आप चूज करके एक्यूरेट आंसर कर देते हो तो आपका सिलेक्शन वहीं निश्चित हो जाएगा, लेकिन प्री में आपको स्पीड काफी तेजी से दिखानी पड़ेगी। बिकॉज आप खुद सोचो 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन देखने हैं और उसमें से सही भी करने हैं, और आरआरबी पीओ की कट ऑफ लगभग 60 के आसपास घूम जाती है जनरल की अगर हम बात करें तो ये आपको करना पड़ेगा इतना सारा, तब जाके आई इंश्योर यू कि आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। बट ये तैयारी आपकी आरआरबी पीओ के अलावा आईबीपीएस पीओ अटेम्प्ट करोगे, एसबीआई पीओ अटेम्प्ट करोगे, उन सब में भी होने जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर वो तो ठीक है आप यूट्यूब का बता रहे हो टाइमिंग, बट एक डायरेक्शन वे में भी होकर क्या तैयारी हो सकती है, बिल्कुल। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, हमारे क्लासेस में आ सकते हो। क्या करना है मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको। जैसे ही आप एक तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरे को कि 25 अप्रैल जो है शाम को 5:10 पे आप जुड़ जाना यूट्यूब चैनल पर, कि बिकॉज वहां सुदर्शन एक हम डिस्कशन करेंगे आपसे आने वाले एग्जाम्स को लेके, ठीक है। ये आपको पता है खुल जाए सिम। अब जो लोग महापैक में इनरोल्ड है ऑलरेडी उनको तो बैंकिंग फाउंडेशन बैच मिलेगा ही, साथ में बैंक महापैक विश्वास पैक में जो है उनको भी मिलने वाला है। तो जो लोग ले चुके हैं वेल एंड गुड, उनको मिल जाएगा, ठीक है। दिशा फाउंडेशन अवेलेबल है आपके पास, साथ में इंग्लिश वाणी भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। एसबीआई की लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो टारगेट रख सकते हैं इसको। और जो मैं बोल रहा था आपको वो है ये बैंकर फाउंडेशन बैच, है ना। दिस इज द वन ऑफ द बैच, वन ऑफ द क्लास जो आप इंश्योर करोगे कि हाँ इस साल सिलेक्शन लेके जाओगे, है ना। ये आप इसमें एनरोल कर सकते हो अगर आपको मेरी क्लासेस चाहिए। इसको हम कैटर क्या क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आईबीपीएस क्लर्क पीओ दोनों कवर होंगे, आईबीपीएस का आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क दोनों कवर होंगे, और प्री प्लस मेंस पूरा का पूरा एग्जाम्स क्लियर होंगे इसमें। तो लगभग 4 एग्जाम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एनालिसिस में देखने को मिलेगा आपको कि ये कैसे कवर होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तैयारी करना एक सही डायरेक्शन में होके, तो वो है बैंकर फाउंडेशन बैच आपके लिए, तो इसमें आपके एनरोल कर सकते हो। बाकी जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है 100 डेज की, उसको ध्यान से देखना, बिकॉज वो ही इंश्योर करेगी आपका आने वाला सिलेक्शन, ठीक है। आई होप ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल होगी आपके लिए, और आप इसको यूज जरूर करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, और मिलते हैं किसी नए सेशन में। सी यू गाइस।